आरटीएम, आवाज थोड़ा कम करो। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? भाई से देखो, ये चिल्ला रही है। मेरा एग्जाम, ऐसे बोलो, परेशान ना करे। ओल्गा, अपने भाई से ठीक से बात करो। क्यों करूं? ये कितना बदतमीज है। बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। वापस अब करो। तुम नहीं खेल सकते। नहीं, वापस बस हो करो गया। मुझे। शांत हो जाओ तुम लोग। छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? रुको। क्वीन ऑफ स्पेड्स। टटियाना ने अपने बच्चों को एक खरोच भी नहीं आने दी। उसी की वजह से आज वो सही सलामत है। उसे हम हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद रखेंगे। वो अपनी ममता के कारण ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसके बच्चे वो हमारे बीच ही हैं। एक माँ ने अपनी जान देकर अपने बच्चों की जान बचाई है। छोटे बच्चों के लिए इसके पिता बाहर रहते हैं ना? हाँ, बाहर रहते हैं। वो इन्हें छोड़कर विदेश चले गए। पता नहीं अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। शायद बोर्डिंग स्कूल जाएंगे। बोर्डिंग स्कूल? अपना मुंह बंद रखो। अब हम तुम्हारी आवाज कभी भी नहीं सुन पाएंगे। तुमसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं होगी। तुम्हारा बलिदान मेरे बेटे याद रखा जाए। मेरी मदद करो बेटे, हम तुम्हारे, मुझे बचाओ अर्टियों। ये तुम्हारे बचाओ, हमारे बहुत प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ अर्टियों। अर्टियम, बस करो। रुको, संभालो अपने आप को। बस करो अर्टियम। क्या तुमने बुरा सपना देखा? तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हमें ड्राइवर के सुझाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो मदद करना चाहता हूं। मुंह बंद करके गाड़ी नहीं चला सकते हो तुम? क्या ये काम इतना मुश्किल है? ठीक है, मैं अब शांत रहूंगा। हम पहुंच गए। आप परेशान मत होइए, इसका एडमिशन हो जाएगा। अब इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप आराम से घर जाइए, ध्यान रखना। हाँ, हेलो, कैसे हो तुम लोग? हेलो। कैसा रहा तुम्हारा सफर? बहुत ही अजीब था। बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलो। मेरा नाम वैलेंटीना है और तुम लोग अपने हेड टीचर से तो मिल ही चुके हो। मिलकर अच्छा लगा। मुझे इगोर बुला सकती है। चलो चलें। मैं तुम लोगों को स्कूल दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो। मुझे जाने दो। रुको, छोड़ो मुझे। इधर आओ। उससे तमीज से बात किया आपको करो। पता होना चाहिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम कितने बदतमीज हो गए हो। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में आती हूँ। चलो चलें। अगर फिर से बदतमीजी की तो फ्राइडे को मुझे लेने कौन आएगा? तुम्हारी मॉम। हाँ, वो बस से आ जाएगी, समझे? कभी कार खरीद के देने का सोचा है उन्हें?
उनसे तो आज तक कभी माफी भी नहीं मांगी आपने। दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके डोनेशन के लिए मैं स्कूल की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हम स्कूल को आराम से बनवा सकते हैं मिस्टर ग्लैड। बच्चों के लिए कुछ भी। बेब, और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर में। तो ठीक है बेटा, हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। हाँ, एक हफ्ते में मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्राइडे तक मिल जाएं। मॉम, ये लेकिन लिपस्टिक कैसी है? ओके मैम, कोशिश करते हैं। क्या तुम प्लीज अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट दे सकती हो? आई एम वेरी सॉरी। मॉम, उस आदमी को देखिए। ओल्गा, हम तुम्हें उससे कोशिश मिलना करेंगे। ग्रेट, मैं तुम्हारी बहुत मुझे आभारी अपनी सेटिंग रहूंगी। करानी है इससे। अलीसा, मैं फोन पे हो, तुम देख रही हो? हेलो, हाँ, आई एम सो सॉरी। हम आपको कॉल बैक करेंगे। इट्स ओके। आप हमारे फोन का वेट कीजिए, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे। हेलो इगोर, कैसे हो? हाय अलीसा। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं या किसी और के? नहीं, ये नया बच्चा है। ओल्गा हमारी क्लास के स्टूडेंट है। ओके, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे कमरे में एक अलग से बिस्तर है। तो अलीसा, तुम्हें अपनी लिपस्टिक साफ कर लेनी चाहिए। रूम नंबर 42। चलो मेरे साथ, आओ जल्दी करो। हमारा प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल अभी अभी खुला है, लेकिन अब तक का ये सबसे अच्छा स्कूल है जो पहले कभी नहीं बना। मेरे साथ ही रहना, वरना तुम कहीं खो जाओगे। हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने पड़े या फिर अच्छा एटमॉस्फेयर, हम सबके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस तरफ लड़कियों का कमरा है और यहाँ से सारी क्लासेस शुरू होती हैं। क्लासेस 8 बजे शुरू हो जाती हैं और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें सुबह 6:30 बजे उठना है और रात को 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें इस तरफ बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और अभी यहाँ पे काम चल रहा है। उस तरफ सामने हमारा असेंबली हॉल है। तुम लोग वहाँ पे आराम से होमवर्क कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, जैसा भी तुम चाहो। इस कॉरिडोर में हमने बच्चों के खेलने के लिए जगह बना रखी है। ये पहली बार है कि तुम दोनों साथ में रहोगे। मैं इसके साथ नहीं रहने वाली। पर तुम्हारे पापा ने तो कहा था। वो मेरे पापा नहीं है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरटीएम के पापा और तुम्हारे सौतेले पापा, जो तुम्हारे गार्डियन भी हैं, उन्होंने तुम्हें साथ में रहने के लिए कहा है। हाँ, सही कहा, पर मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। उस लड़की ने कहा उस कमरे में जगह है, मैं वहाँ रह लूंगी। अजीब बात है। तो ठीक है, इसे किसी और के साथ रखो फिर। चलो मेरे साथ। सोनिया, अपना ब्रेकफास्ट करना मत हाँ भूलना। मॉम, अपने मैं दोस्त खा रही हूँ। इतनी पतली और सुंदर है वो, तुम उसके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं रखती हूँ मॉम। अच्छा, 7 बजे के बाद कुछ मत खाना। ये तुम्हारे लिए, ये लो। अरे वाह लिसा, शुक्रिया। मैं बस ये तुम्हारे मोटा होने के लिए कर रही हूँ। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे छुटकारा चाहते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये खाली है, चलो हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है। मुझे वापस दो। मुझे ये चाहिए और मैं ये नहीं देने वाली। पहली बात ये अभी खत्म नहीं हुआ और दूसरी बात ये तुम नहीं हो। हमारे डॉबी से मिलो, ये हमेशा यहाँ पर रहते हैं और छुट्टियों के दिनों में चौकीदारी करते हैं। सही कहा ना? मेरा नाम यूजिन है और मैं यहीं पर रहता हूँ। तो कैसा चल रहा है सब? हे, होमवर्क हो गया सबका? हाँ, किरल, हमारे नए रूममेट से मिलो, ओल्गा।
ये लो तुम्हारी किताबें। हे, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है। हाँ, लास्ट टाइम का बहुत अच्छा था। सच में तो बिल्कुल अलग। हाँ, इतना भी नहीं। एक्सक्यूज मी ओल्गा, आर्टियम लड़कों के कमरे में है, उसका रूम नंबर है 10। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एलिसा वो देखो, तुम्हारी नई रूममेट ईगोर को चुरा रही है। ईगोर इन सब लड़कियों में से नहीं, वो होशियार लड़कियों को पसंद करता है। तुम्हें उससे ओल्गा। सॉरी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुमने उसे यहाँ पर बुलाया है क्यों? अपना मुंह बंद करो। आर्टियम, सुनो मेरी बात। मैं तो डर ही गया था। इतना भी मत डरो, मर जाओगे। हे, एक मिनट, तुम लोग बेड पे क्यों हो? हेलो, क्या तुम लोग पार्टी करने जा रहे हो? उठो उठो सब। ए हसीनाओं, क्या तुम भागने वाली थी यहाँ से? नहीं जासूस, वो क्लास में जा रही थी। ओहो, रात में भागना अच्छा आइडिया नहीं है, सुबह भाग जाना। हमारे साथ थोड़ी सी ड्रिंक करके चली जाना। आ भी जाओ, कितने नखरे करती हो। मैं तुमसे सही कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, सुबह भागना सही आइडिया होगा। मेरी बात मानो, तुम भागो ही मत। जॉबी देखो, उसके भी अपने काम होते हैं, हमारा कर्तव्य है उसकी मदद करना। मैं भी भाग जाती हूँ, अगर तुम भाग पाओ तब ना। सोनिया मेरी जान, हम सब भागना चाहेंगे, सिर्फ एक इंसान के सिवाय। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ डॉबी। मैंने एक कंपटीशन जीता और यहाँ आने का मौका मिला। तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? ये सच में अच्छा स्कूल है, बस कुछ लोग उस चीज की तारीफ नहीं करते जो उन्हें मिली है, जैसे हमारे साथ में कुछ लोग हैं। डॉबी, उसे भड़काना बंद करो यार। हाँ, ओल्गा अगर ये बहुत परेशान करे तो मुझे बताना। बताओ सुबह कैसे भाग सकते हैं?
एक ट्रक वाला यहाँ हर सुबह आता है। वो तुम्हारे पैसों के बदले तुम्हें ले जा सकता है। मैं मजाक कर रही हूँ, फ्री में भी लेके जा सकता है। आर्टियम, मेरे बच्चे। मॉम, मेरी मदद करो बेटा, प्लीज मुझे बचाओ, बचा लो मुझे। मॉम, मॉम आप कहाँ हैं? मुझे बचाओ आर्टियम। आर्टियम, मेरे पास आओ। देखो मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो बेटा, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आर्टियम, बचाओ मुझे, बाहर निकालो मुझे। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मुझे बचाओ, मेरे पास आओ। ओल्गा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मॉम, वो चुप जिंदा करो। है। मैंने अभी उन्हें मुंह बंद देखा। करो। मॉम जिंदा है। मैंने कहा मुंह बंद करो। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। मॉम इंतजार कर रही है। रूम नंबर 10 कहाँ है? हाँ चलो मैं साथ चलता हूँ। मेरे साथ आओ, मैंने उन्हें देखा है। तुम अभी सोने जा रहे हो, समझ गए? अब चलो मेरे साथ। हे शांत रहो तुम लोग। मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। ओल्गा, मॉम बस वहाँ करो, है। मुंह बंद करो। शांत। वहाँ है मॉम। मैंने ओल्गा, कहा मुंह बंद करो। ओल्गा मॉम वहाँ है। छोड़ो, मुझे वहाँ जाना है। आर्टियम, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? मॉम उसके अंदर बस है। करो आर्टियम। आ जाओ दोस्तों, चलो देखते हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा मुंह बंद रखो। मॉम इसके अंदर है। ओल्गा, आर्टियम बस करो और अपने कमरे में चलो। मैंने उन्हें देखा है। आर्टियम वो शांत वहीं हो है। जाओ ओल्गा, प्लीज। बस करो। वाह, क्या जगह है यार। पागल हो गया है ये। वो बच्चा है, चलो हम देख कर आते हैं। हाँ जानती हूँ। कैसी बदबू है। कितनी अलग जगह है ये। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अलीसा, मेरी फोटो खींचो। आर्टियम बस बहुत हो गया तुम्हारा, समझ गए? अब चलो मेरे साथ, वापस चलो यहाँ से। मॉम वहाँ है। चलो मेरे साथ। ओल्गा, मॉम वहाँ है।
मैंने कहा चलो। मॉम जिंदा है, ये वो बच्चा तो बाहर सच है। में पागल हो गया है, कैसी हरकतें कर रहा है। जरा ये देखो। सीढ़ियों की ड्राइंग है तो क्या हुआ? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है? नहीं, ये क्वीन ऑफ स्पेड्स है। अब और कोई रशियन क्लासिक्स की बातें नहीं। वो इच्छा पूर्ति करती है। हाँ, फिर तुम्हारे बाल काट देती है। तो वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होते होंगे क्या? तो चलो ना उसे बुलाते हैं। ये करना पागलपन होगा, उसे बुलाना सही नहीं होगा। डॉबी अब इतना भी मत डरो। तुम्हारी पैंट गीली हो गई। मेरे मैं दोस्त, डरपोक नहीं हूँ। तो ये बताओ इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले कैंडल जलानी है और 3 बार कहना है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स आ जाओ। क्वीन ऑफ स्पेड्स। तुम कर लोगे, हाँ? क्वीन ऑफ स्पेड्स आ जाओ, क्वीन ऑफ स्पेड्स आ जाओ, क्वीन ऑफ स्पेड्स आ जाओ। अब अपनी विश मांगो। हाँ, मैं अरबपति बनना चाहता हूं। नहीं नहीं, मेरा स्कूल जितनी जल्दी हो सकता है जल जाए। ठीक है, अब ये बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरी सौतेली माँ डायना बहुत बुरी मौत मरे। मेरा हो गया, तुम्हारी बारी। शुक्रिया, मुझे नहीं करना। आर्यम चलो यहाँ से। इसको हमारे पास ही रुकने दो ना। ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको फिर। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? जरूर होगी। मेरी एक विश है। हाँ, हमारी सोनिया अब आगे बढ़ो। सब लोग अपने कान बंद करो। कम ऑन, हम सबको पता है तुम्हें क्या चाहिए। क्या पता है तुम्हें? तुम्हें अपना वजन कम करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर एक सैंडविच मांगोगी। भाड़ में। मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा मोटा ना हो। तुम्हारी बारी। ठीक है तो बच्चों, ये थोड़ा अलग होने वाला है। तो मैं अपने टीचर को बता दूं कि अपने टीचर इगोर को एलिसा। बहुत रुक जाओ। अच्छा ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इगोर मुझे वैसा ही किस करे जैसा मैं चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाहता हूं कि मेरी दादी जी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं तुम सबको ले चलूंगा। पागल का हिसाब। चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। चलो भागो। मैं चाहता हूँ मेरी मॉम वापस आ जाए। वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। प्लीज। सोनिया चुप करो और सो जाओ।
जैसा कि हम जानते हैं कि मेसोपोटामियन बहुत पुराने लोग थे और उनको बहुत चीजों पर विश्वास था। एज ए सीरियन, अकेडियन, सुमेरियन, और किसी को पता है कि कौन? कोई भी नहीं? नो, कोई भी नहीं। बेबीलोनियन और हर विश्वास पर अलग अलग भगवान की पूजा होती थी और उनके अलग तौर तरीके थे। सोनिया, क्या तुम ठीक हो? माफ करिएगा, मुझे अभी सोनिया? बाथरूम जाना होगा। माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गया। मेसोपोटामियन विश्वास करते थे राक्षस और भूतों पर, तुम्हारा काम हो गया। और उनके बहुत सारे रिचुअल्स थे उनकी सुरक्षा के लिए। डैड, किरिल, अभी मैं किस बारे में बात कर रहा था? हसीनाओं के बारे में। कौन है मुझे बताओ। वो वहां। ओल्गा, प्लीज खड़ी हो जाओ। कल रात को तुम सारे स्कूल में क्यों घूम रही थी? मैं बस हवा ले रही। एकदम अकेले? हाँ, अकेली थी। तुम अभी नई हो, इसलिए मैं इस बार कोई पेनल्टी नहीं लगा रही हूं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि लाइट्स बंद होने के बाद तुम अपने कमरे में ही रहोगी। समझ आया? ओल्गा, क्या तुमने मेरी बात सुन ली ठीक से? थैंक यू। तुम पिकनिक के लिए जा रही हो क्या? ओह नहीं, पकड़ी गई। हाँ, ऐसा ही कुछ। अच्छा, तो तुम मॉस्को जा रही हो। कहीं रहने का सोचा है? मेरे दोस्त के घर पर। और आर्टियम का क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम उसका ध्यान। वो मर चुकी हैं। मर चुकी हैं वो। किसे पता कि वो क्या चाहती थी? मुझे पता है बुरा लगता है, पर ये याद रखना कि आर्टियम को भी उतना ही बुरा लगता है जितना तुम्हें लगता है। ईगोर, तुम टीचर और साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, समझे? ये लो। इसके लिए शुक्रिया, मैं लौटा कम दूंगी। से कम उस बच्चे को एक पोस्ट कार्ड तो भेजती रहना। मॉम, आप यहाँ? आर्टियम, मेरे पास आओ। आर्टियम! आर्टियम! रुक जाओ! क्या कर रहे हो तुम? बाहर आओ। मॉम यहाँ है, मुझे उनके साथ जाना है। तुम पागल हो गए हो क्या? अभी के अभी बाहर आओ। देखो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1, 2, 3।
ठीक हो ना? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ कि तुमने उसे क्यों खींचा? मैंने आपको बता दिया, वहां पर एक औरत थी, काले कपड़े पहने हुए थे उसने। और उसी औरत ने आरटीएम को अंदर खींचने की कोशिश वो की। मैं नहीं थी। तुम्हारी बातों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने तुम्हें अपने भाई से लड़ते हुए देखा इसका है। मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगी। आरटीएम बताओ इन्हें। ओल्गा, मैंने सब देखा है। क्या तुम इसे डराना चाहती हो? तुम ईमानदारी से सच बोलो। आरटीएम तुम बोलते क्यों नहीं? ओल्गा, आरटीएम प्लीज बताओ इन्हें, क्या हुआ था वहां पर? बताओ इन्हें प्लीज, बताओ तुमने भी उस औरत को देखा था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो आरटीएम? ओल्गा नहीं, बहुत बहुत हो ओल्गा, गया। बस। शांत हो जाओ, झूठ शांत क्यों हो जाओ बोल रहे ओल्गा, हो? मैं शांत हो जाओ। चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब से तुम हमेशा अपने भाई से दूर रहोगी और अब हम हमेशा तुम्हारे पापा को सब कुछ बताएंगे जो भी तुम करती हो। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। किरिल, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या आपने पी रखी है? तुम्हारी माँ भी। मुझे माफ कर दो। डैड, ये डायना को क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई। डैड, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? मुझे लगा था मैं उसके साथ खुश रहूंगा। डैड, डायना आखिर ठीक तो है ना? फाइल्स तिजोरी डैड, वहाँ चल क्या रहा है? मुझे अब डर लगने लगा है। कोड है तुम्हारा जन्मदिन बेटा। डैड, आपको मेरी कसम सच बताइए, क्या हो रहा है? मुझे माफ कर देना डैड, प्लीज। डैडी, आप क्या कर रहे हैं? डैड प्लीज। डैड नहीं। ओल्गा, आओ, माफ करना। क्या चाहिए तुम्हें? ओल्गा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये कि सब। मैंने उसे डुबाने की कोशिश की? चलो, कोई तो भरोसा करता है। और उस औरत के बारे में? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इगोर ने मुझे सब कुछ बताया है। ओल्गा, क्या उसके बाल नहीं थे? क्योंकि क्वीन ऑफ स्पेड्स के बाल नहीं होते। क्या देख रहे हो? तेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? यहाँ से सारे के सारे हटो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुनो, मेरी बात सुनो। ग्रिल, ग्रिल, हट जाओ, हट। ग्रिल, मेरी बात सुनो। ग्रिल, क्या कर रहे हो? सुनो, हट मेरी जाओ। बात ध्यान से सुनो। ग्रिल, बिल्कुल ऐसे ही। कल सुबह तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है? समझ गए तुम मेरी बात? चलो उठो। गुड। अपने अपने कमरों में चलो जाओ। उठो। सभी Very लोग good. अभी के अभी। यहाँ मत खड़े रहो, सब अपने अपने कमरे में जाओ। चलो, मैंने आराम से, कहा अपने सांस लो, कमरों सांस लो, में जाओ। ठीक है? चलो चलो चलो, गहरी सांस लो। हाँ, आराम से। हुआ क्या? वो क्या है कि किरिल के डैड ने अपनी गर्लफ्रेंड और खुद को भी मार लिया। तुमने देखा? उसने क्वीन ऑफ स्पेड्स से वही विश मांगी थी। डॉबी, मुझे लगता है तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। पागल हो? मुझे आरटीएम को ढूंढना होगा। ओल्गा, मुझ पर भरोसा करो, वो किरिल की ही विश थी। आरटीएम,
आर्टियम, तुमने उस औरत के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? उसने मना किया था। आखिर वो है कौन? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। आर्टियम, क्या तुमने क्वीन ऑफ स्पेड से कोई विश मांगी थी? एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे कहा गया है प्रिंसिपल की तरफ से कि आप अपने भाई से दूर रहें। ये मेरा भाई है। मैं जानती हूँ, लेकिन आपको जाना होगा। चलो ओल्गा, चलो चले चलो। मुझे इस बारे में कुछ पता चला है। यहाँ की पहली मालकिन थी काउंटेस ओबेलिंस्काया। वो बहुत ही चालाक और धूर्त महिला थी जिसने यहाँ पे 1888 में एक अनाथ आश्रम खोला था। देखो यहाँ लिखा है, उसने 2 साल के अंदर कम से कम 19 बच्चों को मार दिया था। पर दूसरा भाग कहता है कि ये सब उसने खून पीने के लिए किया था। उसके बाद उसका दूसरा भाग भी है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आओ मेरे बेटे, चलो उठो, मेरे साथ चलो। तुम बिल्कुल मत घबराना। मैं इस आत्मा के बदले दूसरी आत्मा देती हूँ। डेविल एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। मैं इस आत्मा के बदले दूसरी आत्मा देती हूँ। डेविल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। मैं यह आत्मा देती हूँ दूसरी आत्मा के बदले। मुझे मेरा निकोलाई वापस दो। मैं बदले में तुम्हें दूसरी आत्मा दे रही हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस करो। मेरा निकोलाई वापस करो मुझे। मुझे निकोलाई वापस दो। वापस दो मुझे। मुझे निकोलाई वापस दो। दो मुझे मेरा बेटा। मार दो। छोड़ो इसे। खत्म करो इसे। मुझे मेरा बेटा चाहिए। छोड़ दो मुझे। छोड़ना मत इसे। मारो इसे। मुझे मारो। उसने सारे बच्चों को एक चैम्बर में डुबा के मार दिया था और खबर फैल गई थी कि वो राक्षसों की पूजा करती है। कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जुबान काट दी, उसके बाल काट दिए और इसमें यह भी लिखा है कि उसने सबको श्राप दिया और सबसे बदला लिया। उसने अपनी आत्मा को शीशे में कैद करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। For all eternity. And look here. तुम्हें पता है कि काउंटेस ओबेलिंस्काया को किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ स्पेड्स। और हम उसके घर पे हैं। और कुछ महीनों बाद ही उन सभी लोगों के बच्चों की मौत हो गई। किसी और दिन वो तब मरे होंगे जब वो उस शीशे के सामने आए होंगे। हे, तुम लोग अब तक जाग क्यों रहे हो? मैं ओल्गा की मदद कर रहा था उसकी रिसर्च के लिए।
ये तुम्हें कल करना चाहिए। बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ। क्वीन ऑफ स्पेड्स तुम हो ना? नहीं जानता कि तुम असली हो या नकली। अगर तुम असली हो तो प्लीज मेरे डैडी को वापस ले आओ। मैं नहीं चाहता था कि वो भी मारे जाए। मैं नहीं चाहता था, मैं सच में नहीं चाहता था। प्लीज मेरे डैडी को वापस ले आओ, प्लीज। डैडी! डैडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो कभी। डैडी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो। मुझ पर यकीन कीजिए डैडी। डैडी मैंने सच में नहीं चाहा था कभी। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज डैडी। तो क्या हुआ? सभी लोग इस तरफ ध्यान दें। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सभी बड़े बच्चों की क्लासेस आज के लिए कैंसिल हो गई है। शांत हो जाओ। सब लोग चुप हो जाओ। तुम सब लोग जंगल जा रहे हो। इसका कारण है कि किरिल कहीं खो गया है और तुम सबको मिलके उसे ढूंढना है। इसे क्या हो गया? मुझे माफ करना। चलो जल्दी करो दोस्तों, जल्दी। 1960 में इस समर कैंप में 3 बच्चे गायब हो गए थे और 1990 में इस हेल्थ रिजॉर्ट में 3 बच्चे मारे गए थे। सोनिया तुम ठीक तो हो ना? नहीं, लगता है मैंने कुछ खराब खा लिया आज सुबह।
तुम्हें? मुझे बताओ क्या हुआ काले सोनिया? कपड़ों में एक औरत थी। ठीक है अलीसा, इसे इसके कमरे में ले जाओ, ध्यान रखना इसका। चलो सब लोग शांत अपना हो अपना जाओ। काम करो, चलो शांत चलो। हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा। शांत हो जाओ। क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? सोनिया कहाँ थी? ये रहा 16, 17, 18, 19। इतने ही काउंटेस ने मारे थे ना, शायद 19 से ऊपर। यूजीन, यहाँ आओ। एन ओबोलेंस्की, उसका बेटा? क्या उसने अपने बच्चे को ही जान से मारा? ये सेलर जैसा दिख रहा है। मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। नहीं, उसने अपने बेटे को नहीं मारा था। वो दूसरे बच्चे थे जिन्होंने ऐसा किया था। उसकी गुड़िया नदी में फेंक दी। वो उसे जब लेने गया तो वहीं पर डूब गया। तो उसने अपनी आत्मा को डेविल को दे दिया और बदला ले लिया? नहीं, वो सारी कहानियां तो लोगों के द्वारा बनाई गई झूठी कहानियां हैं, जो उसे मारने के लिए और उसकी जमीन हथियाने के लिए बनाई थी। वो तो बस एक दुखी औरत थी जिसने अपना बच्चा खो दिया। खैर छोड़ो, तुम्हें सबके साथ होना चाहिए। जाओ वहां। मैंने कहा जाओ। उसे काउंटेस के बारे में कैसे पता? एक मिनट रुको, ये वो डॉल है जो उसने बोला था? आटिया, मुझे बताओ, क्या ये तुम हो? तुम्हारी बहन? नहीं, ये मेरी माँ और मैं हूँ। बहुत अच्छे। क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग देख सकती हूँ गोशा? वो अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो पूरी करके मुझे दिखाना। तुम बहुत अच्छा बना रहे हो। ये बहुत सुंदर है। उसे बनाने का क्या मतलब, जब वो मर चुकी है? ये तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाया। बहुत अच्छे। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने? गोशा, दिखाओ मुझे। मैंने कहा था तुम उसे सजा दोगी, पर यह उसकी गलती थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मॉम, आप मुझे कब लेकर जाओगी? मॉम, मॉम। आरटीएम, तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो? मॉम से। आरटीएम, तुम्हें पता है ना मॉम मर चुकी है। ये सब नाटक बंद करो। मॉम कहती है कि तुम गंदी हो। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मॉम ऐसा कभी नहीं कह सकती हैं। तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? तुम्हें ये डॉल कहां से मिली? मॉम ने ये दिया है। मुझे दिखाओ। इसे छूना मत। मॉम कहती है कि वो तुम सबको अपने साथ ले जाएंगी। देखो सोनिया, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। शुक्रिया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे नहीं पता। मैं
मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। अगर तुमने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया तो हम दोस्त नहीं रह सकते। मुझे किसी और को ढूंढना होगा। अलीसा, अलीसा, एक बात कहूं, मुझे इन सब चीजों से डर बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे अब वजन घटाना ही नहीं है। मुझे अब बस खाना है और बहुत सारा खाना है। तो अब बताओ तुम क्या करने वाली हो? हाँ, देखो ये दूसरी विश भी पूरी हो गई। तो अभी अब बस भी करो। तुम्हारी वजह से सोनिया और डर गई है। ये बकवास नहीं है। सोनिया और किरिल की विश पूरी हो गई है। यहाँ पर हो क्या रहा है? एक लड़का गायब हो जाता है और एक लड़की टूटे हुए कांच खाती है। क्या तुम सच में चाहते हो कि स्पॉन्सर्स को पता चल जाए कि यहाँ क्या हो रहा है? अगर किसी को भी ये बात पता चली तो तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ। चलो अंदर चलो, यहाँ खड़े मत रहो। ईगोर, हमारी बात सुनो, हमारे साथ आओ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे कचरे से भरा हुआ कमरा दिख रहा है। जरा यहाँ देखिए, यहाँ दीवार पे कुछ चित्र बने हैं। ये आत्मा की अदला बदली है। आत्माएं सेक्रीफाइस की सेरेमनी कर रही हैं और ये है अदला बदली का रीजन। ये सिंबल तो क्वीन ऑफ स्पिरिट्स के लग रहे हैं। जरा यहाँ देखिए। ईगोर, इन्हें बताओ कि ये लोग पागल हैं। नहीं, ये बहुत पुराना सिंबल है। ये जैकब की सीढ़ियां हैं। जैकब जन्नत में जाता है लेकिन डेविल्स हमें जहन्नुम में ले जा रहा है। क्या ये सच है कि डेविल हमें जहन्नुम तक ले जाता है? कुछ लोगों के हिसाब से हम इस अदला बदली को रोक सकते हैं। उसे वापस कर दो जो उससे लिया था। क्या इच्छा वापस हो सकती है? दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि तुम लोग परेशान हो, आपको लेकिन हमें उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने कहा था कि इस कमरे में बच्चों को बहाया गया था, तो यहाँ पे कोई पानी का तालाब होना जरूर चाहिए, जो कि हमें दिख नहीं रहा। सुनो, जरा इधर देखो। चलो थोड़ी मदद करो। यहाँ पर कुछ तो है। इसे पकड़ लो।
ये बताओ बेसमेंट में और कौन कौन था? हमारी दोस्त सोनिया, उसे देखिए। उसकी मौत हॉस्पिटल में 1 घंटा पहले हो गई है। ये एक खुदकुशी थी क्योंकि वो किरिल से प्यार करती थी और हम पर भरोसा कीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है सर। हाँ हाँ, एक महारानी के बारे में मुझे याद है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, मगर कुछ क्यों? और पूछताछ करनी है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती। स्कूल को मुझे- कुछ समय के लिए बंद किया जाए। हमने सभी के माँ बाप को बता दिया है, उन्हें ये भी बता दिया कि सारे बच्चे उठा लिए जाएंगे। ये क्या किया तुमने? बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है ना। ओके, तो चलें अब। अब क्या? अब हम क्या करेंगे? मुझे अपनी मॉम से बात करनी है। अभी तुम सब के सब मेरे साथ रहोगे। आर्टियम को तैयार करो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? वैसे मेरी दादी बहुत दूर रहती है यहाँ से। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। ये देखो, तुम्हारे डैडी यहाँ पर है। डैडी आओ। डैडी डैडी, हाँ मेरा बेटा। आपको पता है आज क्या हुआ? चलो बेटा, घर चले, वहीं पर बता देना। हेलो मॉम, कहाँ हो आप? अलीसा, कुछ अर्जेंट है क्या? मैं बिजी हूँ। मतलब मैं बाद में बात करती हूँ। आप अभी भी काम पर बाद हैं? में बात करती हूँ तुमसे। मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ मॉम। प्लीज समझने की कोशिश करो। ये सब के लिए ना? हाँ। इगोर 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे प्लीज अपने साथ ले जा सकते हो? तुम्हारी माँ नहीं आएंगी? मुझे जाने बस करो आर्टियम, मुझे प्लीज जाने चलो मेरे साथ। मॉम यही है। आर्टियम बस करो। मॉम के साथ क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने शांत दो। हो जाओ। छोड़ दो मुझे। आराम से, आराम से, मुझे सब जाने ठीक हो दो, जाएगा। मुझे मॉम के पास आराम जाना से, है। आराम से। आर्टियम रुक जाओ। आर्टियम, हो आर्टियम जा। वापस आओ। जॉबी प्लीज मेरे साथ यहीं पर रहो। हम आते हैं, कार में रहना। आर्टियम! आर्टियम! तुम जहां पर हो वहीं रहो। इगोर, क्या तुम वहाँ हो? आर्टियम रुक जाओ। मुझे पता है वो कहाँ गया है।
मदद करो। कोई मुझे बचाओ। क्या कोई मुझे सुन सकता है? दादी माँ, मेरे बच्चे, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा वक्त आ गया है, बस अब कुछ नहीं बचा। नहीं, अब जाने का वक्त आ गया है। नहीं दादी माँ, अब बस नहीं, कुछ नहीं हो दादी माँ, सकता। आप ऐसे नहीं जा हमेशा सकती। अपना ध्यान रखना। प्लीज डरना दादी माँ, दादी माँ नहीं, डरना मत बच्चे। नहीं, बस दादी अपना माँ। ध्यान रखना। नहीं दादी माँ, आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए दादी माँ, प्लीज दादी माँ, मेरी बात मानिए। दादी माँ नहीं। आर्टियम, ओल्गा, ओल्गा, उसे अपनी इच्छा वापस लेनी होगी, नहीं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ हूँ। आर्टियम, अपनी इच्छा वापस ले लो प्लीज। मॉम मर चुकी है, मान लो। यह हमारी मॉम नहीं है। छोड़ दो उसे। आर्टियम, नहीं, छोड़ दो उसे प्लीज। छोड़ दो। आर्टियम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आर्टियम, छोड़ दो उसे। छोड़ दो, आर्टियम। आर्टियम, नहीं। मैं यहाँ हूँ। उसे वापस करो। रुको, तुम अभी भी आर्टियम को बचा सकती हो। ईगोर ने बताया था कि ये सिंबल
आत्मा की अदला बदली का है, पर ऐसा नहीं है। मैं वहां पर था। ये एक मिरर वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। आर्टियम वहां पर है। उसने एक दरवाजा खोल दिया है। अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का भी होगा। हेल्प करो यूजीन। ये ठंडा है, बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा क्यों? बिना ऑक्सीजन के ब्रेन 4 मिनट जीता है, लेकिन ठंडे पानी में 7 से 8 मिनट तक। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी मॉम स्विमिंग करती थी, मेरे साथ आओ। तुम्हें मुझे डुबाना होगा, समझ गए तुम? 7 मिनट के बाद मुझे बुला लेना। यूजीन करो प्लीज। मैं नहीं कर सकती। ये काम कर गया? यूजीन, यूजीन तुम सुन सकते हो? सोनिया, सोनिया, अलिसा, मुझे माफ कर देना। एजेंट, क्या हुआ है? मेरे पास मत आना। क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा मेरे पास मत आना। उसने मुझसे ये करवाया। उसने मुझसे कहा कि
ओल्गा अगर मिरर वर्ल्ड में चली गई तो मेरी दादी माँ ठीक हो जाएगी। आराम से। तुम ये गलत कर रहे हो यूजीन। मुझे उनके परिवार की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपने परिवार की है। यूजीन, मैंने कहा पीछे हटाओ। शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम एक जिंदगी दूसरे के बदले में नहीं बचा सकते। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे सुन रहे हो ना? ये डीमंस कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। अभी तुम ओल्गा और ओटियम को बचा सकते हो। नहीं, अब तुम इसे छोड़ दो। हाँ, बहुत अच्छे। रिलैक्स। चलो अब उठ जाओ। कम ऑन। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी इच्छा वापस लेनी होगी। चलो करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी दादी माँ जिंदा रहे। आर्टियम, बाहर निकलो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो बाहर निकलो। आर्टियम, हमें वापस जाना होगा। मैं नहीं जा रहा। मॉम यहाँ है। अब हम सब साथ में हैं, हमेशा के लिए। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे जरूरत है। 1, 2, 3। तुम मुझसे नफरत करती हो। कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे भी मॉम की याद आती है बहुत ज्यादा। पर याद रखो, ये हमारी असली मॉम नहीं है। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्टियम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो वापस चलते हैं। मेरी एक विश बाकी है, याद है ना? और तुम्हें वो पूरी करनी ही होगी। तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। तुम्हें विश पूरी करनी होगी। आर्टियम, क्या तुम अब ठीक हो? ओल्गा, ओल्गा, ओल्गा उठो। ओल्गा उठो, ओल्गा। आर्टियम रुको। ओल्गा उठो। 3, 4, 5। प्लीज उठो ओल्गा। ओल्गा तुम्हें उठना होगा। प्लीज मेरे लिए उठो। प्लीज उठो ओल्गा। प्लीज प्लीज ओल्गा, प्लीज तुम्हें उठना ही होगा। ओल्गा, ये आईना तोड़ दो, जल्दी करो। उसे तोड़ दो। तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है बच्चों? तुम लोग ठीक हो ना?
बहुत अच्छे। ओल्गा, तुम ठीक हो? सोनिया और कैरल भी वहां थे चलो उठ जाओ। और अलिसा भी थी। ओल्गा, मुझे माफ कर देना। चलो बच्चों, यहां से चलते हैं। क्या तुम अपने पापा के पास जा रही हो? नहीं, अगले साल मैं 18 की हो जाऊंगी और आरटीएम की लीगल गार्डियन बन जाऊंगी। तब तक हम तुम्हारे लिए एक घर ढूंढते हैं। मुझे अपनी दादी माँ से अलविदा कहना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं एजिन, तुम्हारे लिए भी टिकट खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ। ओल्गा, शुक्रिया आने के लिए। तुमने उसे हराया कैसे? यही तो एक राज है मेरे प्यारे भाई।
Just